हाय दोस्तों, तिरंगा भारत में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे बंगाल और चुनाव को लेकर के। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बंगाल है क्या हमारे भारत का राज्य है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हाँ, हमारे भारत का जिस तरीके से बिहार भी एक राज्य है, दिल्ली भी एक राज्य है और महाराष्ट्र भी एक राज्य है, इसी तरीके से बंगाल भी हमारे भारत का एक राज्य है, जिसके अंदर लोगों की संख्या, जिसके अंदर रहने वाले लोगों की संख्या तकरीबन लगभग 10.6 करोड़ के आसपास है। वहाँ की आबादी कुल 10.6 करोड़ के लगभग है। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर अभी चुनावी रैलियां चल रही हैं। वहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का आना जाना खूब ज़्यादा हो रहा है। लोगों के अंदर एक तरीके का खुशियां हैं कि वो लोग वोट करने वाले हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि वहाँ के मतदान कितने चरणों में होगा और वहाँ का रिजल्ट कब आएगा और वहाँ पर कौन कौन सी पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ के जो मतदान है वो 2 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला चरण 23/4/2026 को होना है। दूसरा चरण का मतदान 29/4/2026 को होना है। लेकिन मतदान किए गए वोटों का गिनती कब होगा और उसका रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बताऊं कि उसका रिजल्ट 4/5/2026 को आएगा, जिसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि वो रिज़ल्ट कब आएगा, ताकि हम देख पाए कि कौन सी पार्टी वहाँ पर जीत रही है। क्या बीजेपी जीत रही है या टीएमसी जीत रही है या अदर और भी दूसरी पार्टी जीत रही है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग सीना थाम कर बैठे, दिल थाम कर बैठे, वो ज़रूर वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है कि रिज़ल्ट हमारे और आपके सामने होगा। दोस्तों, अभी तक आप जो सुन रहे थे बंगाल और चुनाव के ऊपर, अब आइए बंगाल और छापेमारी के ऊपर बातचीत करते हैं। दोस्तों, कहीं भी चुनाव हो, ख़ास तौर से ऐसे राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार ना हो, वहां पर अगर चुनाव हो और ईडी, सीबीआई और इसी तरीके से जांच एजेंसियां ना पहुंचे, भला ये कैसे हो सकता है। इसी बीच बंगाल से खबर निकल कर आ रही है कि बंगाल के अंदर टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं के घरों पर छापामारी की है। इनमें से चंद लोगों का नाम मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। सबसे पहले संतु सिन्हा, इनके घर पर ईडी ने छापामारी। दूसरा देवशीष कुमार, इसके घर पर आयकर विभाग ने छापामारी की है। और एक नाम निकल कर आता मेरा शाह, इनके घर पर भी छापामारी हुई। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने कहा जो मेरा इनकम टैक्स फाइल करता है उनके घर पर भी ईडी ने छापामारी की है। आगे ममता बनर्जी ने कहा जो मेरे सुरक्षा का इंचार्ज है उनके घरों पर भी छापामारी की गई है। यहाँ तक कि 20 अप्रैल को ममता बनर्जी ने अपने एक सभा में कहा मेरे कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की प्लानिंग हो रही है। मेरे पास लिस्ट है, मैं एक एक इंच के लिए लड़ूंगी। सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहा कि भीम गाँव से एक बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने कोयले का करोड़ रुपए का गबन किया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी यह खबर, मेरी ये न्यूज़ आपको अगर अच्छा लगा हो, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।